एकल के संबंध में आप जानना चाहेंगे कि इसकी स्थापना कहाँ से हुई, कब हुई। तो धनबाद जिला के एक टुंडी प्रखंड है और उसी टुंडी प्रखंड में से वहाँ से इसकी स्थापना होती है एकल का। और यह जो है आरएसएस और विश्व हिंदू द्वारा संचालित संस्था है। इस संस्था का कार्य है कि समाज को सुसंस्कृत और एक सभ्य शिक्षा एवं अपने सनातन को संरक्षित करने की ज्ञान देना, ताकि हमारा सनातन कैसे बचा हो रहे, कोई इसे तोड़ न सके। आदिवासी क्षेत्रों में इसलिए इसको शुरू किया गया क्योंकि हमारे सनातनी लोगों को विदेशियों के जो धर्म है वो आकर के लोभ लालच दे करके इसको तोड़ा जा रहा है। इन परिप्रेक्ष्य में इस एकल का स्थापना किया गया और इसके पंचमुखी शिक्षा है, 5 आयाम हैं। उसमें है स्वास्थ्य शिक्षा, आचरण शिक्षा, आरोग्य शिक्षा, ग्राम विकास शिक्षा और संस्कार शिक्षा। इन शिक्षाओं के माध्यम से, इन पंचमुखी शिक्षाओं के माध्यम से हम समाज में बच्चों को, वैसे बच्चों को जो 5 साल से 14 साल के हैं, जो विद्यालय नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चों को लाना और उसे विद्यालय की शिक्षा देना, सुसंस्कृत करना और आगे बढ़ाना। उसमें हम अपनी संस्कृति का हनुमान चालीसा, रामायण पाठ आदि विषयों को बताते हैं। सर जी, ये पूरे बाजपट्टी में जो हो रहा है, बाजपट्टी पुपरी नानपुर को मिलाकर, इसमें कितने लोग आए हुए हैं? इसमें कुल अपेक्षित 32 की संख्या है और इन 32 की संख्या में बच्चों उपस्थित है। आवासीय ट्रेनिंग जो 5 दिन का है, क्या यही ट्रेनिंग सब जगह होता है, मैंने 5 दिवसीय है? नहीं, इसमें 2 तरह के होता है। एक आवासीय होता है 10 दिनों का प्रशिक्षण, जो अभी इससे पूर्व सीतामढ़ी में लग चुका है। और उसके बाद संच वाइज 3-3 संच को जोड़ करके 13 संच है। सीतामढ़ी और शिवहर दोनों जिला मिला करके एक अंचल है। इसमें 13 संच है और 13 संच में मिला करके 5 जगहों पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग लगाया गया है। इनमें साल में एक बार ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग लगाए जाते हैं, ताकि जितने भी आचार्य होते हैं उन आचार्यों को ये पंचमुखी शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये लोग यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके समाज में जा कर के अपना समय दे करके 3 घंटे का विद्यालय होता है प्रतिदिन। यही आचार्य हमारे वहाँ जा कर के बच्चों को प्रशिक्षण, अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं। बाजपट्टी में यह विद्यालय कहाँ का है? बाजपट्टी में बताइए। हम सुधांशु कुमार ठाकुर, बाजपट्टी संच प्रमुख। बाजपट्टी के विभिन्न गांवों में 19 पंचायत में 30 विद्यालय है, जिसमें हमारे पत्रकार महोदय सत्यप्रकाश जी के भी गांव में बासदेपुर में नवी आचार्य को बहाल किया गया है, जिनका नाम प्रियंका कुमारी है। बाजपट्टी प्रखंड के बाबू नरहा में विद्यालय चल रही है। बाजपट्टी प्रखंड के कुर्थैया में विद्यालय चल रही है, जिसका आचार्य हमारी रेशमा दीदी है। बाजपट्टी प्रखंड के बनगांव में विद्यालय चल रही है, जिसका आचार्य हमारी सोनी दीदी है। बाजपट्टी प्रखंड के बाजितपुर में यह विद्यालय चल रही है, जिसका आचार्य हमारी सलिता दीदी है। बाजपट्टी प्रखंड के पथराही गांव में विद्यालय चल रही है, जिसका आचार्य हमारी रूबी दीदी है। बाजपट्टी प्रखंड के मुरौल में यह विद्यालय चल रही है, जिसका आचार्य हमारी निकी दीदी है। बाजपट्टी प्रखंड के धनकौल में यह विद्यालय चल रही है, जिसका आचार्य हमारी किरण दीदी है। इसी प्रकार से 30 विद्यालय हमारे बाजपट्टी में चल रही है, जिस विद्यालय पर विभिन्न ग्राम में हमारे आचार्य दीदी, जिसमें पिपरारी ग्राम से सुरेश प्रसाद यादव हमारे आचार्य हैं। कुर्थैया ग्राम से हमारे अरुण राम जी आचार्य हैं। इसी प्रकार से विभिन्न तरह के विभिन्न गांवों से हमारे जो आचार्य हैं, ये
30 हैं, उसमें 30 में 30 हमारे आचार्य 19 पंचायत में कार्य कर रहे हैं। सर जी, ये जो आप जिन विद्यालयों का नाम बता रहे हैं 14 वर्ष से ऊपर के, जैसा सर ने बताया, वर्ग कितने उम्र वर्ग के बच्चे उसमें पढ़ते हैं? 4 से हम 14 तक के बच्चे को पढ़ाते हैं। वैसे बच्चे को हम पढ़ाते हैं जो बच्चे गांव में किसी विद्यालय में नहीं जाते हों, वैसे सुदूर गांव में हमको यह विद्यालय खोलनी है जहां पे शिक्षा नहीं हो। सर जी, ये वर्गवार जैसे अन्य विद्यालय, सरकारी विद्यालय चलते हैं, वैसे वर्गवार चलता है, क्लास 1, क्लास 2? जी नहीं, सरकारी विद्यालय के टाइम के अलावे हम सुबह में हमको 2 घंटा विद्यालय हम चलाते हैं 6 से 8, फिर सरकारी विद्यालय में फ्रेश होकर के बच्चे लोग जाते हैं और ठंडा के टाइम में उस हिसाब से हम लोग अपना एडजस्ट करते हैं। शाम में 4 से 6, 4 से 7, इस हिसाब से हम सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी के टाइम छोड़ करके हम विद्यालय चलाते हैं। ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। अब बताया जाए कुछ विशेषता। ये अपना एकल अभियान जो है, ये स्वामी विवेकानंद की सपना को पूरा कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे तो बच्चे विद्यालय नहीं जाएंगे तो विद्यालय को बच्चे तक जाना है। इसीलिए हमारे प्रत्येक गांव में, प्रखंड में 30 गांव में एक विद्यालय, एक गांव में एक विद्यालय और एक टीचर, और उस विद्यालय एक टीचर उस माने संस्कार युक्त शिक्षा देंगे। इन लोगों का नाम हम रखे आचार्य। आचार्य मतलब अपने आचरण से अच्छी हो, अपने आचरण से इस बच्चे को शिक्षित करें, शिक्षा दे, उसी को हम आचार्य कहते हैं। जैसे पहले गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल में हमारे कृष्ण भगवान, श्री रामचंद्र जी पढ़ा करते थे। ऐसे ही हमारा आचार्य है, ऐसे है जो ये गुरुकुल विश्वामित्र जैसे, वशिष्ठ गुरु जैसे, ऐसे इनकी उपाधि दिया गया है आचार्य का। और यह आचार्य ये बने हमारा मंत्र सब उच्चारण करती है। ये सब मंत्र जैसे गायत्री मंत्र, भोजन मंत्र, प्रेरणा मंत्र, शुभकामना मंत्र, ये सब मंत्र को माने बच्चों को सिखाते हैं। और सुबह उठकर प्रातः स्मरण करना है हमारे बच्चों को। क्या करना है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तब हाथ जोड़ते हैं। समुद्र वसने देवी, पर्वत अस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्याम, पाद स्पर्श में। धरती माता को ये लोग प्रणाम करते हैं। और तब सुबह उठकर सभी बच्चे अपने माता पिता को शीश नवा कर प्रणाम करते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र जी प्रणाम करते थे कि उसी तरह से सभी बच्चे अपने शीश नवा के, सभी माने बच्चे अपने अभिभावक को, अपने माता पिता को प्रणाम सुबह करते हैं। हम लोग यही सिखाते हैं। यह संस्कार युक्त विद्यालय चलाते हैं, संस्कार देने का काम करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम राघव बिंद मंडल, इसमें अंचल गतिविधि प्रमुख मैं हूँ। और ये मैं 3 आयाम का प्रशिक्षण देता हूँ। मैं देता हूँ माने आरोग्य का, इसको ग्राम विकास का, और दूसरा ग्राम स्वराज जागरण का है।